हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित वर्मा और मिंजीनियर्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है, सारे बिजनेसेस ठप हो चुके हैं सिवाय एक के, वो है फार्मिस्ट। फार्मिस्ट पे भी कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बिक्री तेज़ी से बढ़ रही है बाकी सबके मुकाबले। उनमें से एक प्रोडक्ट है हैंड सैनिटाइज़र। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हैंड सैनिटाइज़र के ऊपर पूरा ज्ञान का भंडार कि आपको हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, कितने रुपए की उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी, हर चीज़ इसी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैंड सैनिटाइज़र के लिए आपको एक लाइसेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। उस लाइसेंस को आप FSTA फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ले सकते हैं और उसके लिए एक आपको चालान भरना पड़ेगा। 7,500 रुपये का वो चालान है। उस चालान को भरने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको देने पड़ेंगे। फिर एक ड्रग इंस्पेक्टर आपका इंस्पेक्शन करने आएगा। वो अगर देखता है कि ओके है तो आपकी फ़ाइल ओके कर दी जाएगी और आपको इमीडिएटली ये लिखा हुआ है उसमें कि इमीडिएटली आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा, क्योंकि इस चीज़ की भारी कमी है, मांग ज़्यादा है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी कम है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ। पहला, आपको एक फॉर्म 24 भर के आपको देना पड़ेगा। चालान की फ़ीस आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी। मैप देना पड़ेगा एक आपको जहाँ पे आपका यूनिट लगेगी, और आपको एक NOC लेना पड़ेगा आपको फायर डिपार्टमेंट से और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से। आपको एक वाटर टेस्ट की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ मशीन देनी पड़ेगी, क्या क्या लिस्ट है आपकी मशीन्स की। आपको बिल्डिंग का प्रूफ देना पड़ेगा, ऑनरशिप का देना पड़ेगा, अगर रेंट में है तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, और आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा ऑथराइज पर्सन का, और आपको हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जितने भी लेबर हैं उन सब का। एरियाज़ स्पेसिफाई किए गए हैं। एक तो आपका चेंजिंग रूम होगा जो आपके परमिसेस है उसमें, एक आपका सोल्यूशन प्रिपरेशन रूम होगा, AC होना चाहिए वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, एक आपका फिलिंग एंड पैकेजिंग रूम होगा, एक स्टोरेज रूम होगा, एक क्वारंटाइन एरिया होगा। ये आपके सारे रूम्स हैं एरिया में जो होंगे। 2 टेक्निकल पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसमें। एक है आपका मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट और दूसरा होगा आपका एनालिटिकल केमिस्ट। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होगी BSc प्लस में उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, और दूसरा एनालिटिकल केमिस्ट है उसको भी BSc होना चाहिए और वो केमिस्ट में थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी अगर इस बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने स्टेट की वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं। उसमें आप या फिर आप FSDA की वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसको कॉल करके या ईमेल करके आप उनसे पता लगा सकते हैं। अब करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की बात। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है मेनली होता है IPA आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये जो थिक वाला मैं आपको सैनिटाइज़र बताने की बात कर रहा हूँ, इसमें एक कार्बोपोल बेस होगा, RO वाटर, ट्राईइथामाइन, IPA, ग्लिसरीन और परफ्यूम। आपको 50 लीटर के लगभग बनाने के लिए 30 लीटर IPA लगेगा, 10 ग्राम ट्राईइथाइलामाइन लगेगा उसको थिकनेस देने के लिए, 20 लीटर RO वाटर लगेगा, 4 लीटर कार्बोपोल का बेस लगेगा। पानी में मिला के उसका पाउडर आता है, फिर वो बेस बन जाता है जब उसको पानी में मिला देते हैं तो। और आपको ग्लिसरीन लगेगी 40 ग्राम और 40 ग्राम आपका परफ्यूम लगेगा। सबसे पहले कार्बोपोल बेस लें 4 लीटर और उसको 20 लीटर पानी में मिलाएं। एक स्टेरर होता है, मैकेनिकल स्टेरर, उससे आप मिला सकते हैं, उसको आसानी से मिल जाएगा। फिर आप 10 ग्राम ट्राईइथामाइन उसमें डालें, वो उसको थोड़ा थोड़ा थिक करता रहेगा। फिर 2-2 लीटर करके आप IPA उसमें डालते रहें जब तक वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। लगभग 25 से 30 लीटर में वो ट्रांसपेरेंट आपका हो जाएगा और उसे मिलाते रहें। 2-2 लीटर करके ही डालना है, जब तक वो 2 लीटर पूरा मिलेगा फिर आपको डालना है, ठीक है ना जी। और फिर उसके बाद ग्लिसरीन डालें उसमें 40 ग्राम और 40 ग्राम उसमें परफ्यूम डालें, और बस जब तक वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए उसको स्टेरर से मिलाते रहें। जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो समझो आपका वो तैयार हो गया। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, पोर्टेबल हैंड स्टेरर से वो मिलाया जा रहा है और उसमें 2-2 लीटर करके IPA डाला जा रहा है। और देखो कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है, धीरे धीरे वो थिक होता जाएगा, फिर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो आएगी आपकी, जो IPA है मेन इंग्रेडिएंट है उसका, 1 लीटर IPA लगभग 100-120 रुपये लीटर के हिसाब से आता है। 30 लीटर आपका 3-3.5 हज़ार रुपये का हो जाएगा। 4 लीटर जो आपका कार्बोपोल बेस है वो आपका 2,000 रुपये का बन जाता है बस। और बाकी जो है
सब मिला के मेरे हिसाब से 200-400 रुपये का और सामान है, जो आपका ग्लिसरीन, उसमें परफ्यूम, ट्राइथेमाइन और आपका आरओ वाटर भी आ जाएगा। तो सब कुछ मिला के आपका लगभग 5,500 के अराउंड रॉ मटेरियल लगेगा। 50 लीटर आपका बन जाएगा उसका, तो लगभग वो 100 रुपये लीटर आपका पड़ेगा। फिर पैकेजिंग में आपकी 2 बोतल्स लगेंगी, आधा लीटर के हिसाब से आप अगर उसमें पैकेजिंग करेंगे लगभग इतने ही की पैकेजिंग होती है। और आपका स्टिकर लगेगा। 2 बोतल्स जो लगेंगी मेरे हिसाब से 10 रुपये की बोतल्स आ जाएंगी, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये मैक्स। तो आपकी जो कॉस्टिंग आएगी लगभग 110-120 रुपये की आपकी कॉस्टिंग आएगी। 120 रुपये, 130 रुपये भी मान के चलोगे तो आप उसको आराम से 400 रुपये लीटर, यानी कि 2 बोतल 400 रुपये की आराम से बेच सकते हो। आप जाके मार्केट में प्राइस भी चेक कर सकते हो। मैं तो चेक करके आया हूँ, लगभग 200 रुपये 300 रुपये का तो आधा लीटर ही मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना प्रॉफिट है। तो मैं अब सोच सकता हूँ आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी मेरे थ्रू इस बिज़नेस के बारे में। और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप और सर्च कर सकते हैं। मैंने तो जितना मैं सर्च कर सकता था मैंने सर्च करके आपको बता दिया है, पिक्चर्स के साथ मैंने आपको दिखा दिया है। और ऐसी जानकारी के लिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और आइडियाज़ मैं आपको लाता रहूँगा। तब तक के लिए सिया, धन्यवाद। पैसे कमाते रहिए। बाय बाय।